नेपाल में जल प्रलय की 10 तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन तस्वीरें अभी और भी हैं क्योंकि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है और सेना और बचाव दल के अभियान की लगातार आ रही इन तस्वीरों के बीच इस तस्वीर को देखिए क्योंकि कई घरों में फंसे लोगों को कैसे निकाला गया। अचानक आए इस जल प्रहार में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। लोग घरों में कैद रहे, लेकिन उसी घरों में आए कीचड़ और सैलाब के बीच अभी भी लोगों को बचाने की कोशिशें। एक और डरावनी तस्वीर, सैलाब आने के बाद भागते नजर आए लोग। कुछ लोग पुल पर मौजूद थे, पुल के बिल्कुल नजदीक। पुल पर मौजूद लोगों ने कैसे भागकर अपनी जान बचाई क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि पानी का एक तेज बहाव सब कुछ बहा रहा। बड़े बड़े पुल, लोहे के पुल इस तेज बहाव में बह गए। सैलाब में पुल तिनके की तरह बहता दिखा और लोगों की चीख पुकार। कई गाड़ियों में बैठकर इलाके से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, कई स्कूटी सवार थे, वहीं कुछ दौड़ते भागते किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेपाल में भारी बारिश का आज अलर्ट है। ये एक और बड़ी खबर है, कई प्रांत में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम नेपाल की ओर मॉनसून बढ़ रहा है और बारिश की इस चेतावनी के बीच रेस्क्यू चलाना और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस मौसम में हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों तक रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। वहीं अब पश्चिम नेपाल की ओर बढ़ते मॉनसून की खबर है और यही वजह है कि कई प्रांतों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। नेपाल में आए सैलाब से जुड़ी बड़ी जानकारी। भोटेकोशी नदी में 55 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पानी आया। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब ने कैसी तबाही मचाई उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। जानकारों ने कहा कि इस नदी में पानी की ऐसी रफ्तार कभी नहीं देखी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। एक और तस्वीर, जहां जहां तक मलबा आया, नेपाली सेना पैदल ही उन इलाकों तक पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। नेपाल में आए सैलाब के बाद की एक और तस्वीर देखिए। रसुवा जिले में लोगों के घरों में मलबा है। जो लोग बच गए रो रहे हैं, किसी तरह जान बच गई। घर, गाड़ियां मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। छत में फंसे लड़के की रेस्क्यू की अब तस्वीर देखिए। इसी तस्वीर का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, जहां देखिए कैसे इस लड़के ने अपनी टी शर्ट लहराई और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर बनाए हुई इस टीम को ये इंडिकेट किया कि वो इस छत पर फंसा हुआ है और हेलीकॉप्टर के जरिए ही बहुत मुश्किल से कैसे उसे रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर। बड़ी खबर है, नेपाल को भारत की ओर से मदद भी जारी है, जहां मदद की दूसरी खेप भी अब नेपाल भेजी गई है और करीब 38 टन दवाएं और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। अब एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में कैसे तबाही मची। नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की ये तस्वीर है। सैलाब आया, सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा। इतनी तेज रफ्तार से हिला कि टूटने की कगार पर है। इन तस्वीरों को देखकर आप पानी के इस तेज बहाव और इस प्रलय का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बहते गए। बड़े बड़े लोहे के पुल पानी के तेज बहाव में बह गए। गाड़ियां, घर, सब कुछ तहस नहस। तस्वीरें आपने देखी। अब 10 बड़े अपडेट, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा बढ़कर 207 हो गया है। 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 133 भारतीय लापता होने की जानकारी सामने आई है और नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन पुल के क्षतिग्रस्त होने का मतलब ये है कि इलाकों का, अलग अलग गांवों का और जिलों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में इन तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भी है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स का प्रभावित होने का मतलब है बिजली संकट। बिजली और संचार व्यवस्थाएं इस वजह से बाधित।
नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर और राहत कर्मी तो तैनात कर दिए हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए हर इलाके तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, निगरानी की जा रही है। वहीं चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी भारी नुकसान और आपदा का केंद्र नेपाल और चीन सीमा है।